एवरीवन, मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पार्ट 1 में सिर्फ लाइंस के बारे में बताऊंगा और पार्ट 2 में एंगल्स के बारे में। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 आ गया है तो जरूर से इसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 मत देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में पढ़ना है। एंगल से हम लोग पहले पार्ट में हम लोग ने रे के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये रे क्या है? रे के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब अब ये रे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इस प्रकार का बनता है। इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होती है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये जैसे इनफाइनाइट होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। अब एंगल क्या है? ये रे से ही बना है एंगल। जब एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे दो रे जाए, ठीक, तो क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। जब कोई अगर एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट से दो रे को गुजारना पड़ेगा। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, हाँ। तो मैंने आपको बताया कि जब एक पॉइंट से दो रे जाए तो क्या बनता है? एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एक एंगल बनता है। जब एक पॉइंट से दो रे जाए तो क्या बनता है? एक एंगल बनता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, जब मेजर किया जाता है इस चीज से, ठीक, इसका नाम है प्रोटेक्टर। क्या नाम है? प्रोटेक्टर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे बना हुआ 0, 10, 20। ये जो 0, 10, 20 है, ये सब क्या है? डिग्रीज हैं। ये कुछ इस प्रकार का बना है। शेप अच्छा नहीं बना। ठीक है, इस प्रकार का बना होता है। इधर क्या लिखा होता है? यहाँ हो जाएगा 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये कुल 180 डिग्री का बना होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का ये कुल बना होता है। और इसका नाम क्या है जानते हैं? इसका नाम है प्रोटेक्टर। क्या नाम है? प्रोटेक्टर। इधर से 180 डिग्री और ये काम इधर से भी, फिर यहाँ पे वैसे बना रहेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 ये बना होता है। ठीक, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री।
डिग्री का साइन कुछ इस प्रकार का बना होता है, जैसे कि अगर हम लोग ना 180 डिग्री तो 180 लिख देंगे, ठीक, और ऊपर 0 जैसे साइन बना देंगे छोटा सा। ये हमारा क्या बना, ये है हमारा डिग्री का सिंबल। डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं। ओके, आई होप इतना समझ। When two ray, जब दो रे ऑर्डिनेट at a same point, जब दो रे एक सेम पॉइंट से ऑर्डिनेट करती हैं, अब वो भी मूवन इन डिफरेंट they form an एंगल। ठीक, जब कोई दो रे ऑर्डिनेट करती है सेम पॉइंट से, अलग अलग रे होनी चाहिए, एक पॉइंट से दो जगह। ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ठीक, इतना समझ में आया। अगर आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए और फिर हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल। और हाँ, एक चीज और लिख लीजिए, एंगल रिप्रेजेंट एंगल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है, एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, there are 6 types of एंगल। ठीक, 6 टाइप होते हैं एंगल के। ठीक, तो इसमें से पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है हमारा एक्यूट एंगल। क्या नाम है, एक्यूट एंगल। ठीक, दूसरा टाइप है हमारा राइट एंगल। ठीक, तीसरा टाइप है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, फोर्थ टाइप है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक, स्ट्रेट। फिर फिफ्थ टाइप है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, और जो लास्ट टाइप है हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल। क्या, कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक, आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हमारा एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल हेडिंग डाल दीजिए। अभी एक्यूट एंगल जो होता है ना, वो 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने बताया था ये प्रोटेक्टर, इसमें से 0 डिग्री क्या है,
जो हमारी 0 डिग्री होगी। तो देखिए ये हुई हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री से इससे ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समझ में गए? ये 0 डिग्री है, इससे हमें ज़्यादा करना है, और ये 90 डिग्री इससे हमारा कम। मतलब जो इतने के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से बना रहा हूँ। देख लीजिए ध्यान से। एक ऐसे हम लोग पहले एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन खींचा हम लोग ने। ठीक, अब 0 डिग्री से भाई कम होनी चाहिए, सॉरी 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। हम लोग 80 डिग्री बना लेते हैं। ठीक, तो 80 डिग्री जो हमारा, इसमें मैंने मार्क लगा दिए इधर। ठीक, ये मेरा मार्क है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच दी। ये लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच दी। ठीक, तो अब ये वाला जो एंगल हमारा बना वो क्या बना? ये 180 डिग्री है हमारा एंगल। कौन सा एंगल है? 180 डिग्री। क्योंकि अगर अब ये 180, अरे सॉरी 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 180 नहीं है, सिर्फ 80 है। अगर ये 80 डिग्री है तो भाई मतलब 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक एक्यूट एंगल ही तो बना। क्या बना? एक्यूट एंगल बना कि नहीं बना? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। डेफिनेशन ये हो जाएगी, एन एंगल whose measurement is more than 0 degree and less than 90 degree is known as acute angle। जो मैंने आपको बताया यही इसकी डेफिनेशन ही थी। ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, इसका एक वो बना लीजिएगा। ये अप्रॉक्सीमेट 70 डिग्री बना रहा हूँ। ठीक, ऐसे करके यहाँ लिख दीजिएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जो सिर्फ क्या हो, 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो ना 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? सिर्फ 90 डिग्री, उससे ज़्यादा भी नहीं, 91 भी नहीं होनी चाहिए, ना 89 भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 90 है तो मतलब एकदम स्ट्रेट। ठीक, ऐसे बनेगा। तो ये हमारा क्या है? राइट एंगल। ठीक, देखिए इस पे भी बना है।
इस पे भी देख लीजिए, ये 90 डिग्री यही है, 90 डिग्री ये हुआ, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट सॉरी राइट एंगल है। क्या है, एक राइट एंगल है जो कि सिर्फ क्या है 90 डिग्री होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री, ना ही 90 डिग्री से ज़्यादा और ना ही 90 डिग्री से कम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इसका फिगर बनाना है तो फिगर बना दीजिए, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। An angle whose measurement is 90 degree is known as right angle, ठीक। ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, ये हमारा क्या हो गया राइट एंगल हो गया। आपको इतना समझ में आया, इसका डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वो हमारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि ये वाला एक एंगल ले लो, अब भाई 90 डिग्री मेरा ये हो गया, 180 डिग्री मेरा ये हो गया, ये हुआ। तो अब देखो इससे ज़्यादा है ना, इस 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, ठीक। तो ये क्या है हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर इसका फिगर बना है तो फिगर बना लीजिए। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। measurement is more than 90 degree and less than 180 degree is known as obtuse angle. Obtuse angle, ठीक। इसका फिगर मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे करके हमारा क्या हुआ ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन है एंगल स्ट्रेट एंगल, एक ऐसा एंगल जो सिर्फ क्या हो 180 डिग्री मेरा होगा, एक ऐसा एंगल जो सिर्फ क्या हो 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारा ये बनेगा। अच्छा ये मैंने इधर ही लगाया, ये एक रे बना, रे से एक लाइन इधर गई ऐसे और एक लाइन इधर गई, क्योंकि सिर्फ 180 डिग्री है तो ऐसे ही तो बनेगा इसका डायग्राम। तो ये हमारा जो बना, ये एंगल हमारा बना 180 डिग्री, ठीक। अब 180 डिग्री है तो क्या होगा, ये स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक।
चलिए स्ट्रेट एंगल, एन एंगल यूज मेजरमेंट इज 180 डिग्री। इसका मेजरमेंट क्या हो, सिर्फ 180 डिग्री हो, इज known as स्ट्रेट एंगल। तो क्या होगा हमारा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जो कि हमारा यही बना, आप लोगों ने बनाया था एक ये, अब ये एक पॉइंट बना, एक पॉइंट से एक रे इधर लिया और एक रे इधर लिया। ठीक, तो ये अब ये 180 डिग्री है तो स्ट्रेट होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वो एक स्ट्रेट एंगल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल ऐसे भी लिखूंगा तो भी सही होगा। ये क्या होगा हमारा 180 डिग्री। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, अगला है हमारा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर अगला पढ़ाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल अगला टॉपिक है हमारा। अब ये रिफ्लेक्स क्या होगा, जो कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस देन मोर देन। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट बना। अब भाई ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक स्ट्रेट बना, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक, तो ये अब ये हम लोग ऐसे बनाएंगे तो 180 डिग्री ही रहेगा। मैंने बताया कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एंगल क्या करेगा, ऐसे नीचे जाएगा। ठीक, ये ऐसे क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो ये जो एंगल अब बनेगा, ये वाला चाहे ये वाला, ओके, और यही वाला कहेंगे, ये वाला। अब ये जो एंगल बना हमारा, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक, जो कि हमारा कैसे है, ऐसे बनाते तो भी ये रिफ्लेक्स होता। ठीक, ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर देंगे तो भी हमारा रिफ्लेक्स कहलाएगा। बस इतना होना चाहिए कि 360 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। बस यही हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल कहता है। ठीक, इतना अगर डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो फिर ऐसी डेफिनेशन हो सकते हैं। एंगल whose measurement is, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, known as एक ऐसा एंगल जिसका जो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो हम लोग का ये क्या बना है, ये रे बनाया मैंने 180 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे बना देंगे। ये हमारा क्या बना, एक रिफ्लेक्स एंगल बना। अगर ये नहीं तो ये बना देंगे, तो ये हमारा क्या बना, एक रिफ्लेक्स एंगल बना। ये भी नहीं तो एक ऐसे बना देंगे, ये भी हमारा रिफ्लेक्स हो गया। ठीक, तो इतना रखना है कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, तो भी हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है वो। बस स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। ठीक, अभी कंप्लीट एंगल क्या है, एक ऐसा एंगल जो सिर्फ क्या हो, 360 डिग्री हो। एक ऐसा एंगल जो सिर्फ क्या हो, 360 डिग्री हो, वो हमारा क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल, एक ऐसा एंगल जो सिर्फ क्या हो, 360 डिग्री हो, वो हमारा कंप्लीट एंगल होगा। क्या, एक ऐसा एंगल जो सिर्फ 360 डिग्री हो। अगर आपको इसको बनाना है तो कर लीजिए। An angle whose मेजरमेंट, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ 360 डिग्री। क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। एन एंगल whose measurement is 360 degree is known as complete एंगल। क्या होगा ये, एक कंप्लीट एंगल होगा। ठीक, इसका फिगर मैंने आपको बताया था, ये भी किस प्रकार का बनेगा। तो ये हमारा ही क्या है, 360 डिग्री एंगल है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा। ठीक, अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए प्लीज। दो एंगल आ गया तो क्या करेंगे, मान लो एक लाइन, ये एक एंगल एक बना, एक और आ गया तो क्या करेंगे, हाँ, अगर एक एंगल और आ गया तो क्या करेंगे। इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए एंगल में और 3 हिस्सों को और डिवाइड किया है। और वो 3 हिस्से क्या हैं, जिसमें पहला आता है हमारा कंप्लीट एंगल, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, और तीसरा आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा प्लीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है कि दो एंगलों को मिलाकर एक एंगल बने जो कि क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब जैसे कि
ये हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अगर इस पे हम लोग एक रे और बढ़ा दें, ये अप्रॉक्स, कंफर्म तो नहीं हूँ, अप्रॉक्स ये कितना होगा 60 डिग्री और ये 30 अप्रॉक्स होगा, कंफर्म नहीं हूँ। ठीक, तो मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है और ये कितना डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। एंगल का नाम हम लोग नामकरण भी है, इस बार हम लोग करेंगे। ठीक है, एंगल का इस बार नामकरण भी करेंगे। इधर हम लोग लिख दे रहे हैं ओ रख दीजिए, इधर रख दीजिए, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये है सी। ठीक, ये सी। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा ये पहला एंगल है, एंगल ए जो कि हमारा 30 डिग्री है, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ए क्या है 30 डिग्री, प्लस एंगल बी क्या है 60 डिग्री, तो 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल है, जब एंगल ए मतलब ये एंगल 30 डिग्री वाला और एंगल बी 60 डिग्री वाला दोनों को कंबाइन किया जाए और 90 डिग्री आए, तो वो हमारा क्या होगा बताइए बताइए, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये समझिए दो एंगल को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक, इतना समझ लीजिए। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब मैं थोड़ा चेंजेस लाके एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ उसमें। ये एंगल मान लीजिए 50 डिग्री है, कितना डिग्री है ये एंगल है हमारा 50 डिग्री और ये एंगल है हमारा x। ठीक, ये हमारा o, ये हमारा a, ये b, ये c। अभी ये वाला मत देखना, ये 40 कर दीजिए इसका। अब आप बताइए ये क्या होगा, तो 50 प्लस 40 तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए हमारा क्या है 40 डिग्री प्लस एंगल 50 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। अभी सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल व्हेन टू एंगल सम ऑफ 180 डिग्री, जब दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो, वो हमारा क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा क्या है एक 180 डिग्री का एंगल है। अब इस पे एक एंगल और छोड़ देते हैं। ठीक, एग्जैक्ट ये हो सकता है 50 डिग्री मान लीजिए। ठीक,
और ये होगा 130 डिग्री। ठीक, ए बी सी, ये एक्स। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो 50 एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल बी क्या है 50 डिग्री, एंगल 50 डिग्री इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाता है सर 130 प्लस 50 इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं। इसको नोट कर लीजिए। अब अगर ये है तो मतलब ये कितना है हमारा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक, तो ए एक्स सी बी 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये। ठीक, तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो लिखना है हमारे 180 डिग्री निकालना है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज इसकी वीडियो का। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल क्या है। हाँ, तो एडजेसेंट एंगल किसी दो एंगल, मतलब इसमें जो एंगल बनेंगे ऐसे करके, सॉरी जल्दी में था, ये जो दो करके एंगल बनेंगे ऐसे बनेगा। ठीक, एडजेसेंट एंगल में टू एंगल्स को क्या होना चाहिए, एक वन कॉमन आर्म होना चाहिए, उसके पास क्या होगी एक वन कॉमन आर्म होगी और एक वन वर्टेक्स होगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा एक एडजेसेंट एंगल होगा, एक एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग यहाँ पे 50 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ 40 डिग्री ले लेते हैं, 50 40 ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 90 डिग्री बना कि नहीं बना। तो ये हमारा क्या हुआ एडजेसेंट एंगल होगा। उसके पास वन कॉमन आर्म होनी चाहिए और वन वर्टेक्स होना चाहिए, तो वो क्या है हमारा एक एडजेसेंट एंगल होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं रौनक अग्रहरी आपका मैथ मेंटोर आपको बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल से प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस